हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये गिट सीरीज का मेरा लेक्चर 2 है, जहाँ पे हम कुछ बेसिक कमांड्स सीखेंगे और गिट ब्रांचिंग का इंट्रोडक्शन भी जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आज इस सेकेंड लेक्चर में हम क्या क्या मतलब डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक गिट कमांड्स हम सीखेंगे, जैसे गिट ऐड क्या होता है, गिट कमिट क्या होता है, वर्किंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, कमिटेड एरिया क्या होता है, गिट लॉग क्या होता है, गिट कमिट क्या होता है, ब्रांचिंग भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करेंगे मैं इस वीडियो में। तो हम इन सब चीज़ों को सीखेंगे। और बाकी इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने कुछ बेसिक गिट कमांड्स और फंडामेंटल गिट कमांड्स डिस्कस किए थे, जैसे गिट स्टेटस क्या होता है, और ना ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें ये देखना है कि कौन सा फोल्डर जो है वो हमारा गिट रिपोजिटरी है या नहीं। तो हमारे लिए सिंपल सा एक फोल्डर होता है गिट स्टेटस, जिससे आप चेक कर सकते हो कि भाई ये जो है गिट रिपोजिटरी है, इसको गिट ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है नॉट अ गिट रिपोजिटरी। अब मैंने एक और पॉइंट डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि हमें इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं किसी भी एम्प्टी फोल्डर को एज ए गिट रिपोजिटरी। तो हम क्या करेंगे, गिट इनिट लिखेंगे और हम उसको लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो चुकी है, एक डॉट गिट हिडन फोल्डर बन जाता है, जो कि हमारा जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है इस फोल्डर में उसको वो ट्रैक करने लगता है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि ये क्या है। तो बेसिकली हम इन कमांड्स को डिस्कस करने से पहले एक बेसिक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा वर्किंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, और हमारा कमिटेड एरिया क्या होता है। तो इतने पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम बेसिकली इन तीन हमारे जो एरियाज़ हैं जो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो हम डिस्कस करते हैं कि वर्किंग एरिया क्या होता है। तो वर्किंग एरिया इज़ बेसिकली लाइक जिस फोल्डर में आप अभी करेंटली काम कर रहे हो, जिस फाइल में आप चेंजेस कर रहे होते हो, वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारा वर्किंग एरिया होता है। जैसे मैं अभी content.txt में कर रहा हूँ, तो ये जो एरिया है ये गिट रिपोजिटरी में एक वर्किंग एरिया है, जिसमें हम करेंटली में चेंजेस कर रहे होते हैं करंट टाइम में, राइट। वैसे ही स्टेजिंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है कि जब हम जो भी चेंजेस मैंने किए हैं फाइल में, राइट, उनको जब हम ऐड करते हैं गिट ऐड कमांड से, ओके, तो वो हमारे जाते हैं स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया क्या करता है, ये बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उन फाइल्स को स्टोर करता है जो कि हमारे इस अगले कमिट में जाने वाली है, ठीक है। जो कि हमारे जब हम इसको कमिट करेंगे तो हमारी जो कमिटेड एरिया में फाइल्स जाने वाली हैं उनकी इंफॉर्मेशन को स्टेजिंग एरिया स्टोर करके रखता है, ओके। स्टेजिंग एरिया, कमिटेड एरिया, ओके। आई होप इतना समझ में आ चुका होगा कि वर्किंग एरिया क्या है, स्टेजिंग एरिया क्या है, कमिटेड एरिया क्या है। इसको अगर मैं गूगल करें तो हम एक मैंने यहाँ पे खोल रखा है ऑलरेडी एग्जाम्पल, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्किंग एरिया है, स्टेजिंग एरिया है, रिपोजिटरी है। यानी जब वर्किंग एरियाज को हम ऐड करते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो स्टेजिंग एरिया में जाता है। और स्टेजिंग एरिया की आप डिफिनीशन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि स्टेजिंग एरिया इज अ फाइल जनरली कंटेन इन योर गिट डायरेक्टरी, जो कि डॉट गिट फोल्डर मैंने बताया था, दैट बेसिकली स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट विल गो इन योर नेक्स्ट कमिट। मतलब नेक्स्ट कमिट में क्या जाने वाला है। इट्स टेक्निकल नेम इन गिट पैरेलल्स इज इंडेक्स, ओके। जो ये होती है, इसको आगे मैं अभी आपको समझाऊंगा कि बेसिकली ये इंडेक्स क्या है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि वर्किंग एरिया क्या है। वर्किंग एरिया बेसिकली जिनमें हम फाइल में चेंजेस कर रहे होते हैं वो वर्किंग एरिया, जब हम उसको गेट ऐड कमांड से कमिट कर स्टेजिंग एरिया पे ले जाते हैं तो वो बेसिकली हमारी उन फाइल्स को स्टोर करता है जो कि हमारे नेक्स्ट कमिट में जाने वाली है। इसको मैं अभी प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है content.txt नाम, राइट। तो मैंने इसको अभी इनिशियलाइज कर रखा है। तो अगर मैं गिट स्टेटस करूँगा, लेट सपोज let me check what happened, okay। सो अगर मैं गिट स्टेटस करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें बता रहा है कि ये जो फाइल है content.txt, ये बेसिकली क्या है, ये हमारी अनट्रैक्ड फाइल है राइट नाउ, जो कि है वर्किंग एरिया में, जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं,
ठीक है। अब मैं लेट सपोज एक और फाइल बना लेता हूँ, master1.txt, ओके, और इसमें मैं लिख देता हूँ कुछ भी कंटेंट, लेट सपोज सेम बट डिफरेंट, आजकल बहुत चल रहा है ये, तो मैं इसको लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा गेट स्टेटस, ठीक है। मैंने स्टेटस किया तो आप देख सकते हैं कि 2 मेरी फाइल्स बनी हुई हैं। अब अगर इनको मेरे को क्या करना है, इनको मेरे को स्टेजिंग एरिया में ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कमांड लिखूँगा git add, फिर फाइल नेम लिखूँगा, फाइल नेम content.txt, अगर मेरे को सिर्फ content.txt ले जानी होगी तो मैं क्या करूँगा, content.txt लिखूँगा और मैं इसको कमेंट कर दूँगा। अब मैं अगर गेट स्टेटस करूँ तो आप देख सकते हैं एक हमारी फाइल जो है वो स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है, जो कि कमिट होने मतलब नेक्स्ट कमिट में जाएगी अगर मैं कमिट कमांड रन करूँगा। और एक फाइल हमारी क्या है जो कि वर्किंग एरिया में है, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो कि master1.txt है। तो आई होप इतना समझ में आ चुका होगा कि हमारा स्टेजिंग एरिया क्या है और हमारा वर्किंग एरिया क्या है। और हमने क्या किया, हमने एक फाइल ऐड करनी थी तो हमने git.content.txt लिखा। हमें दूसरी फाइल ऐड करनी होगी तो git add, अगर हमको 2 फाइल एक साथ ऐड करनी है तो हम लिखेंगे git add। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। मैं क्या लिखूँगा, git add, फिर फाइल नेम 1, फाइल 1, फिर मैं स्पेस दूंगा, फिर फाइल 2 का नाम लिखूंगा एक्सटेंशन के साथ, इस तरह का दे दूंगा। अब हम ये बार बार नहीं करना चाहते, तो हम चाहते हैं, मानिए मैंने 10 फाइल्स का नाम लिखा, अब 10 फाइल्स तो आप लिखोगे नहीं, 10 फाइल्स में चेंजेस आपने कर रखे होंगे, तो हम क्या करते हैं, हम एक डॉट लगाते हैं और हम इसको कमिट कर देते हैं। अब जब आप डॉट लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो जो फाइल्स में आपने चेंजेस कर रखे होंगे उन फाइल्स को ये क्या कर देगा, ये स्टेजिंग एरिया में इसको पुश कर देगा। तो इतना समझ में आ चुका है कि गिट ऐड बेसिकली क्या करता है, हमारा गिट ऐड वो क्या करता है, जो भी वर्किंग एरिया में फाइल में आपने चेंजेस कर रखे हैं उनको उठा करके वो स्टेजिंग एरिया में ले जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं कमिट क्या है। जब हम कमिट करना हो, इसको कमिटेड एरिया में ले जाना हो, तो हमारे पास एक कमांड है गिट कमिट -m। मतलब मैसेज, आप क्या मैसेज देना चाहते हो। लेट सपोज मैंने लिखा क्रिएटेड 2 फाइल्स, ओके। और कभी भी आप जब भी आप मैसेज लिखोगे तो वो एटॉमिक और क्रिस्प होना चाहिए, ताकि ये एक्सप्लेन कर सके कि आपने क्या काम किया है, इस पर्टिकुलर चेंज में आप क्या ले जा रहे हो, कमिट कर रहे हो। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा गिट कमिट क्या करता है। जैसे ही गिट कमिट -m में मैंने एंटर किया, अब आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि हमारा जो भी कोड था उसको वो कमिटेड एरिया में ले जा चुका है। अब हम देखें कैसे कि ये मेरा कोड कमिट हो गया है और हमको देखना है इसको, तो हम क्या करेंगे, गिट लॉग करेंगे और वो बताएगा, ये देखिए हमारा कमिट दिखा रहा है कि हमने कमिट किया है और ये हमारा जा चुका है। अब कमिट बेसिकली होता क्या है, अगर हम कमिट को डिस्कस करना चाहें तो कमिट इज बेसिकली लाइक चेक पॉइंट्स। अब चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, लेट सपोज आप दिल्ली से कोलकाता जा रहे हो, राइट। आप दिल्ली से कोलकाता जा रहे हो तो बीच बीच में क्या आएगा भाई, ट्रेन से जा रहे हो तो लखनऊ भी आएगा, पटना भी आएगा, है ना, बिहार का जिया हो बिहार के लाला। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली से लखनऊ गया, लखनऊ से फिर पटना आया, तो वैसे ही ये चेक पॉइंट्स होते हैं। अब चेक पॉइंट्स बेसिकली करते क्या है, जैसे मान लेते हैं मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने कुछ चेंज किया फाइल 1 नाम से, फिर मैंने इसको फाइल 2 कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, फाइल 3 कर दिया। अब हम जैसे जैसे कमिट करते जाएंगे वैसे वैसे क्या करेगा, ये एक हैश आईडी बनाता जाएगा कि फाइल 1 के टाइम पे ये चेंजेस थे, फाइल 2 के टाइम ये चेंजेस थे, फाइल 3 के टाइम ये चेंजेस थे। तो अगर आपको कभी इन फ्यूचर आपको फाइल 1 के चेंजेस फिर से देखने हो कि भाई, या फिर रिवर्ट करना हो अपने कोड को, तो आप टाइम ट्रेवलिंग कर सकते हो। तो इतना ईजी हो जाएगा, आपको बार बार चेंजेस फिर से नहीं करने पड़ेंगे, राइट। तो इसीलिए इसको वर्जन कंट्रोल बोला गया कि एक वर्जन को ये कंट्रोल करता है। हम किसी एक पुराने वर्जन को नए वर्जन पे या नए वर्जन से पुराने वर्जन में जा सकते हैं। तो आपको कमिट का मतलब समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली कमिट करता क्या है, चेक पॉइंट्स हैं ये, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई वर्किंग एरिया क्या है, स्टेजिंग एरिया क्या है, कमिटेड एरिया क्या है। तो गाइस यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है। अब हम डिस्कस करते हैं गिट लॉग क्या है। गिट लॉग हम क्या करते हैं, गिट लॉग से हम क्या करते हैं। जैसे हमने बताया आपको गिट लॉग बेसिकली क्या है, जो कि हमको कमिट्स बताता है कि भाई हमने अभी तक क्या क्या काम किया, लॉगिंग कर लेता है जो जो भी काम हमने किए हैं। और लेट सपोज मैं एक और फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, master2.txt, और इसमें मैं कुछ भी जिब्रिश वर्ड्स डाले दे रहा हूँ, ठीक। मैं इसको सेव करता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, मैं स्टेटस चेक करूँगा, मैं देखूँगा कि भाई
मेरी फाइल है जो कि मैंने मॉडिफाई की है वर्किंग एरिया में, एक है जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट करी जो कि इंटरैक्ट है, ठीक है। ये वाली फाइल जो थी ये मैंने स्टेज कर दी थी और कमिट हो चुकी थी, तो इसलिए इसमें जो भी मैंने चेंजेस किए हैं अब गिट को पता है कि हाँ मैंने इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया है पिछले चेंज से वो ट्रैक करता है, राइट। अब हम क्या करेंगे गेट ऐड, फिर हम क्या करेंगे, मैंने बताया था वो डॉट लगाइए, जो भी आपने फाइल में चेंजेस किए हैं वो सारी वही से फाइल जाएंगी। अगर आप में मान लीजिए मास्टर वन को मैंने टच नहीं किया तो उसका चेंज नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें मेरा कोई भी चेंज नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, गेट ऐड डॉट क्या करता है, जो भी चेंजेस फाइल हैं वही जाती हैं सिर्फ स्टेजिंग एरिया में। ये मेरी फाइल क्या हुई, स्टेजिंग एरिया में चली गई है। मैं फिर स्टेटस करूँगा, मैं देख सकते हैं आप मेरी दो फाइल्स, एक मॉडिफाइड है एक नई फाइल है, राइट। मैं क्या करूँगा, मैं कमिट करूँगा और मैं फिर बोलूँगा इसमें मैं एक क्रिस्प मैसेज लिखूँगा, मॉडिफाइड कंटेंट फाइल एंड क्रिएटेड मास्टर टू। अब मान लेते हैं कि एक ही लाइन में आपको नहीं लिखना है, तो आप क्या करिए, मैं एंटर कर दीजिए, आप चले जाइए, फिर यहाँ पे लिख दीजिए, फिर आपको जो भी कंटेंट डालना हो मास्टर टू क्रिएटेड मास्टर टू फाइल, ओके। ये कमिट मैसेज हो गया, फिर हमें इंटर कर देना, ये क्या हो गई, फाइल मेरी कमिट हो गई। अब हम गेट लॉग करेंगे तो मुझे देख सकते हैं मैंने दोनों ऑथर कौन है, कितने टाइम पे किया गया है और क्या मैसेज डाला गया है वो आप देख सकते हैं, राइट। आई होप इतना समझ में आ चुका होगा आपको कि मैंने जो भी आप काम किया है। अब एक और कमांड होता है गेट लॉग, मैंने डाला, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 15 कमेंट्स ऐसे मार दिए हैं, 15 कमेंट्स मार दिए। अब मेरे को मान लीजिए चौथे कमेंट्स को देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा। अब मैं इतना बड़ा कंटेंट रहेगा, मैं फिर 1 2 3 4 करके मैं गिनूंगा। इससे अच्छा है मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गेट लॉग और फिर डैश 1 लाइन, ओके। 1 लाइन क्या करेगा, सिर्फ वो जो भी आपने चेंजेस कर रखे हैं उनको 1 लाइन में करेगा, और जो इंपॉर्टेंट हैश है इसका शॉर्ट फॉर्म वो आपको दे देगा, उससे फिर आप आगे की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो एक कमांड मैंने और सीखा, क्या, गेट लॉग 1 लाइन। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया है। और आई डोंट वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो वेरी लॉन्गर, मैं इस वीडियो को बहुत लॉन्ग बनाना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए अभी मैं इतने ही टॉपिक्स इस पर्टिकुलर वीडियो में रखता हूँ। गिट ब्रांच जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम सीखेंगे, और इस पहले वीडियो में मैंने एक टूल आपको बताया था, वही टूल है गिट क्रैकन, राइट। गिट क्रैकन आप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि इसके थ्रू जो गिट ब्रांच है वो ईजिली समझ में आएगा आपको और विजुलाइज कर सकेंगे आप चीज़ों को, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर अ बिगिनर, ओके। आई होप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।